चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। प्रश्नावली आपका है, प्रश्नावली मैंने डाला ही नहीं है, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कह रहा है। इस प्रकार से आपका चतुर्भुज दिया गया है, सिद्ध हमें इसमें 5 पार्ट सिद्ध करने, जिसमें से हम इस स्लाइड में केवल 2 करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABCD एक नहीं समांतर चतुर्भुज ABCD के, देखो समांतर चतुर्भुज है मतलब इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, मतलब ये भुजा ABCD की बात किया है ना, तो बड़े वाली भुजा की, तो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो दिया क्या क्या है, पहले इसको लिखो, दिया है क्या क्या दिया है, AB बराबर है CD के, और हमें क्या दिया है, BC बराबर है AD के, ये हमें दिया गया है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई आपको। चलो क्या कह रहा है, विकर्ण BD पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार है, मतलब BD विकर्ण पर P और R इस प्रकार से बिंदु हैं। ठीक है, P और Q इस प्रकार के बिंदु हैं, तो हमने यहाँ पे R लिखा है, ये P और Q है। ठीक है, P और Q बिंदु इस प्रकार है कि DP बराबर BQ है, DP बराबर BQ, DP कहाँ है, DP बराबर है किसके, BQ के, मतलब ये इसके बराबर है। ठीक है, और आगे देखते हैं, बराबर है तो दर्शाइए कि फलाना फलाना फलाना, तो मतलब हम इसमें 2 क्वेश्चन सिद्ध करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में 3 क्वेश्चन सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो पहले हम पहले की बात करते हैं, त्रिभुज APD सर्वांगसम होंगे, हाँ ये सर्वांगसम का चिन्ह, सर्वांगसम होंगे त्रिभुज CQB में। अब बात गौर समझना, दोनों त्रिभुज को पहले बनाते हैं। APD मतलब ये ऊपर वाला, ये ऐसे गई है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, ये आपका A है, ये D है, और ये B है। फिर इसके बाद CQB मतलब ये नीचे वाला, मतलब इस प्रकार से, ये Q है, ये B है, ये C है। ठीक है, तो अब इन्हीं दो को लेंगे तथा, अब बात गौर से समझना, हमें बराबर क्या क्या दिया गया है, BQ बराबर है PD के, PD के बराबर है कौन, BQ मतलब ये वाली भुजा। ठीक है, BC बराबर है हमारे किसके, AD के बराबर हो गई। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास इसमें और कुछ खास नहीं दिया गया है। चलिए आइए बात करते हैं, तो 2 त्रिभुज हम लेंगे, तो यहां से हम कह सकते हैं कि नहीं कि AD बराबर होगा किसके, BQ के, कहां से होगा, तो ये दिया है कि नहीं दिया है, समांतर चतुर्भुज कहा है इसने, समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। अब इसके बाद बात करते हैं BC, जो BC है वो किसके बराबर है, हमारी BC बराबर है, नहीं BQ बराबर है, रुक जो गड़बड़ हो गया, ये क्या हो रहा है आज, देखो समझना, BQ बराबर है PD के, BQ बराबर है PD के, दिया है हमें। फिर इसके बाद आपका AD बराबर है BC के, AD बराबर है BC के, ये भी हमें दिया है। अब बात गौर से समझना, अब एंगल भी हमारा बराबर होगा, कैसे होगा इसको गौर से समझना। जैसे आपका ये एक चतुर्भुज है कि नहीं है, ये बताओ। तो अगर मैं इस चतुर्भुज को ऐसे अलग बना लूं और इस प्रकार से एक रेखा खींच दूं, तो ये वाले त्रिभुज के बराबर, कोण के बराबर होगा कि नहीं, क्यों होगा पता है, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो 2 रेखाएं समांतर है, या फिर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन करके। AD को खींचो, जैसे 2 भुजाएं हो गई आपकी AD, यहां से यहां तक, एक हो गई BC, यहां से यहां तक, एक ये विकर्ण जो है BD पर जा रहा है ना ऐसे, तो ये वाला हमें कोण चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, ये त्रिभुज का ये वाला कोण है, ये वाला कोण, और इसका हमें ये वाला कोण चाहिए, ये वाला। अब ये दोनों रेखाएं पैरेलल है कि नहीं है, जब 2 रेखाएं समांतर होती है तो एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, तो कोण ADP, यहां पे कहीं बीच में P है कि नहीं, तो ADP बराबर हो जाएगा किसके, BQC के, यस नहीं सॉरी CBQ के, बीच वाला। यहां तक बात समझ में है।
तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण एंगल CBQ बराबर होगा किसके, आपका बराबर हो जाएगा ADP के, कोण ADP के। कहां से, तो एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण से। और आप यहां पे लिख सकते हो AD समांतर है BC के। तो ये हो गई साइड, ये हो गई साइड, ये हो गई एंगल। तो ये दोनों त्रिभुज किस प्रमेय से आपके सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे, ये बताओ। साइड एंगल, साइड से साइड एंगल, साइड से क्या हो गए, सर्वांगसम सिद्ध हो गए। अब जैसे ही ये सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो आपका सेकंड क्वेश्चन यही से सॉल्व होगा। AP बराबर है CQ के, AP कौन सी भुजा है, AP बराबर है CQ के। ये वाली भुजा हमें बराबर सिद्ध करनी थी। जब दोनों त्रिभुजों को हमने बराबर सिद्ध कर दिया तो CP CT से क्या AP बराबर CQ के नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी CP CT से। तो यहीं पे लिख देते हैं सेकंड क्वेश्चन, AP बराबर, अब देखो त्रिभुज APD सर्वांगसम होंगे त्रिभुज CQB के। सिद्ध कर चुके हैं हमने अभी सिद्ध किया, सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं कि नहीं। जब सिद्ध कर चुके हैं तो आपका AP बराबर हो जाएगी किसके, CQ के। कहां से हो जाएगी, तो CP CT से। दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉल्व हो गए कि नहीं हो गए, बात समझ में आई हमने क्या किया है। अब इसके बाद इसी स्लाइड में हम दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह काफी बची जा रही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, इसमें भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम कराने की बात कर रहा है। त्रिभुज AQB, त्रिभुज AQB सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, त्रिभुज CPD के, त्रिभुज CPD है ना, CPD के। चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो जरा, त्रिभुज AQB तथा त्रिभुज CPD में, अब गौर से देखना जरा सा, दोनों त्रिभुजों को निहारो है कहां पे, AQB, AQB मतलब अब ये वाला त्रिभुज चाहिए हमें, कौन सा, तो कुछ ऐसे रेखा ही है, कुछ ये रेखा सीधी गई है और कुछ ऐसे, यही त्रिभुज है, ये A है, ये B है और ये Q है, यही है। अब इसके बाद कौन सी है, CPD, CPD मतलब ये आपकी कुछ इस प्रकार से आई है, कुछ ये ऐसी गई है, कुछ ये ऐसे आई है। तो ये आपका हो जाएगा DCP। अब देखो हमें दिया क्या क्या है, PD बराबर है ना, PD बराबर है किसके, PD बराबर है BQ के, BQ के मतलब ये इसके बराबर हो जाएगी। और अभी अभी हमने सिद्ध किया है कि नहीं कि, हमने अभी अभी क्या सिद्ध किया है, AP, AP कहां पे है, ये वाली रेखा, AP बराबर है, कहीं पे है इसमें AP नहीं है, चलो इसको छोड़ो। और देखो हमें क्या बराबर दिया गया है, और हमें कुछ इसमें बराबर दिया है AQB में, AQB, अच्छा ये AC, AB बराबर है किसके, CD के, ये बराबर हो गई, दो चीजें बराबर हो गई। चलो अब यहीं से सिद्ध करते हैं फिर। अब एक बात बताओ, AB बराबर होगी किससे, CD के होगी कि नहीं होगी, कहां से, तो ये हमें दिया है कि नहीं दिया है। अब इसके बाद BQ बराबर होगी, BQ बराबर होगी किसके, PD के, ये भी हमें क्या है, गिवन है, दिया है। बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में। अब गौर से समझना, अब हमें यहाँ पे एक एंगल ध्यान देना है कि हमारा एक एंगल बराबर हो। तो एंगल बराबर करने के लिए फिर हम सेम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। देखो अब आप अभी तक हमने AD भुजा लिया था, अब हमको ये दोनों भुजाएं लेंगे। तो इसका चित्र हम यहां बना दे रहे हैं, ये है आपका AB और ये है आपका DC। अब कौन सी विकर्ण जाएगा, विकर्ण BD जा रहा है, विकर्ण को BD कर दो। तो ये वाला एंगल कौन सा, एंगल B वाला एंगल, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, एंगल D के, मतलब इस वाले के। कैसे समझना, ये एंगल एकांतर अंतः कोण है कि नहीं है, ये आपकी कौन सी हो जाएगी, AB भुजा। ये एकांतर अंतः कोण है कि नहीं है, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं होंगी कि नहीं होंगे, क्योंकि ये खुद एक समांतर चतुर्भुज है। तो समझना आपका एंगल ABQ, एंगल ABQ बराबर होगा किसके, एंगल A या फिर एंगल PDC के, PDC के, एंगल PDC के। कहां से, तो एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः
कोण से। और यहां लिखेंगे ए बी समांतर है किसके, सी डी। बात समझ में आई आपको? पूरी बात यहां पर ही टिकी हुई है कि एकांतर अंतःकोण होते हैं। तो ये हो गई आपकी साइड, ये हो गई साइड, ये हो गया एंगल। तो त्रिभुज ए क्यू बी समांतर होंगे त्रिभुज सी पी डी के, होंगे कि नहीं होंगे? अब यहीं पे हम चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व करे ले रहे हैं क्योंकि वो भी काफी सरल है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है ए क्यू बराबर है सीपी के। अब ए क्यू ये वाली भुजा जो है वो किसके बराबर है, सीपी के बराबर है। तो अब एक बात बताओ, जब ये दोनों सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो आप क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ए क्यू बी नहीं लिखा, देखो यहाँ पे ए क्यू बी, त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम है त्रिभुज सीपीडी के। सर्वांगसम है, कहां से हमने अभी अभी सिद्ध किया है, सिद्ध किया है कि नहीं, सिद्ध कर चुके हैं। अब जैसे ही हमने इसको सिद्ध किया तो सीपी सीटी से ए क्यू बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, किसके, सीडी के, सीपी के। ए क्यू बराबर हो जाएगी सीपी के, ए क्यू बराबर हो जाएगी सीपी के, मतलब इस वाली भुजा के। कहां से हो जाएगी, तो ये सी पी सी टी से। समझ में आ रहा है कि ऐसे ऊपर से जा रहा है आप लोगों के? हमने कुछ नहीं किया। देखो ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर तीसरा। बाकी दूसरा और चौथा तो ऐसे ही सॉल्व हो गए सीपीसीटी वाले से, कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध किया, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध किया, मैंने अलग अलग आपको चित्र बना के समझा दी। इसमें कॉन्सेप्ट जो समझना है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है, इसको नोट करो। फिर जो एक पांचवा क्वेश्चन बताया एक समांतर चतुर्भुज वाला, उसको सॉल्व करा क्वेश्चन को खत्म करते हैं। नोट कर लो, फिर बात आगे करते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, लास्ट क्वेश्चन, ये पांचवा क्वेश्चन है और बहुत ही सरल है, इसमें ध्यान नहीं दिया, नहीं तो उसी स्लाइड में मैं इसको खत्म कर देता। आपसे क्या कहा है, एपीसीक्यू एक समांतर चतुर्भुज है, बना लेते हैं अलग। ए पी सी क्यू समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, बस यही तो कंडीशन होती है और ये कंडीशन हम प्रूव कर चुके हैं। पी क्यू ये ए है, ए क्यू समांतर है पीसी के, ये कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, और उसी हिसाब से एपी समांतर है क्यूसी के, ये भी कर चुके हैं। दोनों हम लोग क्या कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। और जब सिद्ध कर चुके हैं, आमने सामने भुजाएं सिद्ध कर चुके हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। बस खत्म आपका। चलिए इसको नोट कर लो, 2 मिनट का क्वेश्चन था, मैंने बता दिया। फिर इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की।